सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और सभी साथियों को भी नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई बीएसटीसी यानी डीएलएड, ठीक है, जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब ख़त्म होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसटीसी के लिए सबसे बढ़िया किताबें कौन सी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट परेशान रहते हैं और वो हमेशा पूछता है कि कौन सी किताब बीएसटीसी के लिए सबसे बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट किताब है उनके बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। तो बात करेंगे साथियों बीएसटीसी 2024 जिसको आप डीएलएड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इम्पोर्टेंट किताबें कौन सी है? तो पहली जो 1 नंबर पे जो किताब है वो है बीएसटीसी की एक गौरव सर की एक किताब है, ठीक है। ये गौरव सर की एक किताब है बीएसटीसी की, ठीक है। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब उसमें जो भी है जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब के सब चीजें इसमें मिल जाएगी, ठीक है। पहले सारी किताबों की बात कर देंगे। दूसरी एक बीएसटीसी 2024 और ये किताब आती है आरबीडी नाम से, ठीक है, आरबीडी नाम से। और ये गौरव सर, अगर आप नहीं जानते हो तो गौरव सिंह घाणेरा, उनका यूट्यूब पे चैनल है जीजीडी और ओपीडी, ठीक है ना। जीजीडी नाम से बहुत फेमस है और वो पाली के सुमेरपुर के रहने वाले, मतलब सुमेरपुर में अभी वो है, पढ़ा रहे, ठीक है। दूसरी है बीएसटीसी की आरबीडी की किताब, जो आरबीडी की किताब सुभाष सर की है। किसके? सुभाष सर, आप सब जानते होंगे शायद, सुभाष सर चारण, उनकी ये किताब है और ये भी किताब बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे, ये किताब है बीएसटीसी 2024 और वो है लक्ष्य की, ठीक है ना। ये किताब किसकी है? लक्ष्य की, जिसका कवर पेज यानी फ्रंट पेज जो है, कवर पेज वो बहुत शानदार दिया गया है, ठीक है। वहाँ से अट्रैक्ट होते हैं। अब हम बाद में बात करेंगे कौन से आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चौथी एक बीएसटीसी की बुक आती है दक्ष की। किसकी? दक्ष की, है ना। दक्ष पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है ना। ये वाली चवेन प्रकाशन है, ठीक है। तो चौथी किताब है दक्ष की, ठीक है। ये बीएसटीसी 2024 के लिए, ठीक है ना। सबसे बेस्ट बुक में बात करें तो ये 4 किताबें, और भी कुछ किताबें हैं जो बीएसटीसी के लिए है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। अब इनमें से आप कोई सी भी किताब लें, देखो लक्ष्य के अधिकतर ले रहे हैं, लेकिन इसकी समस्या ये है कि इसमें जो मतलब शब्द होते हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना, मतलब छोटे आकार के शब्द है ज़्यादातर, ठीक है। और पेज की क्वालिटी भी इतनी बढ़िया नहीं है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या तो आप लेना चाहो तो गौरव सर वाली किताब लेके देख सकते हो। अगर आप गौरव सर की किताब नहीं लेते हो तो आरबीडी आपके लिए बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है ना। आरबीडी की किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दक्ष की किताब आप ले सकते हैं। तो 4 में से 3 बहुत बढ़िया बुक है, 3 बुक हैं जो बहुत बढ़िया बुक है। अब फिर भी मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बुक स्टोर पे जाए, ऑनलाइन तो नहीं मंगवाए, बुक स्टोर पे जाए और पहले ये जो किताबें हैं चारों किताबें देख लें, ठीक है। चारों किताबें देखने के बाद में आप उसको पढ़े, उसके बाद फ्रंट पेज और उसके अंदर अनुक्रमणिका वगैरह सारणी होती है वो देखे, कुछ पेपर भी पलटे, कुछ पेपर देखे, उनका मैटर देखे, ठीक है ना। मैटर देखने के बाद में आपको बस सेटिस्फिकेशन होता है, आप संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई ये किताब मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए वह किताब अलग अलग होती है ना। यानी कि हर स्टूडेंट एक तरह से नहीं सीखता है ना।
तो उसके लिए सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, थिंक हो सकती है, उसके हिसाब से वो ले सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप सभी किताबें, जो भी किताबें मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये सभी किताबें आप देखें और देखें अपने हिसाब से कौन सी किताब बेस्ट है वही किताब लें। अब देखो, बात करें मैटर की, तो वह स्टूडेंट बस अधिकतर ये रहता है कि यार इस किताब में ज़्यादा दे रखा है, इस किताब में कम दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जो किताब है वो 80% सिलेबस को कवर करती है ना 80% सिलेबस को कवर करती है, यानी 80% सिलेबस उसमें से मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसी कोई बुक नहीं है और ऐसा अब लेखक कोई नहीं है जो कहता है कि मेरी किताब में से 100% क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है ना, हर किताब की कुछ कमियां होगी तो कुछ उसकी क्वालिटी भी होगी। ठीक है ना, कुछ उसके महत्वपूर्ण पहलू भी होंगे। तो आपको जो किताब बढ़िया लगती है आप वो लें और उसको लगातार पढ़ें। ठीक है, एक सजेशन ये है कि अलग अलग किताबें ना लें कि आपके दोस्त के पास ये किताब है, ये किताब मेरे पास नहीं है, हो सकता है इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, किताबें सारी बढ़िया है और हर पब्लिकेशन वाला और हर लेखक ये कोशिश करता है कि वो किताब को बढ़िया से बढ़िया बनाए। फिर भी हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह जाए, तो आप कमियों पे ध्यान नहीं दें। कोई भी किताब आपने अगर कोई ली है, नहीं ली है, तो इसमें से देख के अपने हिसाब से कोई किताब ले और किताब लेने के बाद उस एक ही किताब को लगातार पढ़े। आप बार बार इधर उधर भटके नहीं। किसी दोस्त के पास और किताब है तो उसको लेने की कोशिश ना करें, उससे पढ़ने की भी कोशिश ना करें। अगर आपके पास कोई बढ़िया किताब है तो उसी किताब को आप पढ़ें। ठीक है ना, ये मेरा सजेशन है। आगे और भी इससे संबंधित या सिलेबस से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए हैं। ठीक है ना, आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किताब में सारा का सारा सिलेबस दे रखा है। ठीक है, फिर भी आप गाइड पे नहीं जाए। ये लक्ष्य की गाइड आती है। ठीक है ना, ये क्या आती है, गाइड आती है, और लगभग ये सारी गाइडें हैं। ठीक है, तो गाइड में और बुक में फ़र्क रहता है। बुक में ये फ़र्क रहता है कि बुक में अच्छा और बढ़िया बढ़िया लिखा होता है, जबकि गाइड में बहुत सारा विस्तारित सिलेबस होता है। तो अगर बात करें आप जीके की, ठीक है ना, जीके की बात करें, राजस्थान जीके की, तो उसके लिए मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर आपको जीके पढ़ना है तो आपको क्लास 6 से लगाकर क्लास 6 से लगाकर 12 तक की एक राजस्थान की बुक आती है, राजस्थान अध्ययन। ठीक है ना, राजस्थान अध्ययन। अब उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है ना, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, उसमें से आप जीके को चाहे तो पढ़ सकते हैं। वो क्लास 6 से 12 तक है। और आरबीडी की एक बुक है, जिसके अंदर एक आरबीडी की स्पेशल बुक है जिसमें 6ठी से लगाकर 12वीं का राजस्थान अध्ययन बताया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो ये इसकी गवर्नमेंट किताब है, वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं जीके पढ़ने के लिए, और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन उसमें से आते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए वो जरूरी है। अगर इसके बाद में आप और भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो 6ठी से लगाकर 12वीं तक की, या 6ठी से लगाकर 10वीं तक, आपका जो भी लेवल है, 6ठी से लगाकर 10वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन है वो जरूर पढ़ें। वो जीके का आपको बढ़िया करेगी। और मैं मेरे हिसाब से अगर जोड़ना चाहूँ तो आपको बता देता है कि जैसे हिंदी के लिए, हिंदी की व्याकरण के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं। हिंदी की व्याकरण के लिए दोस्तों 9 से लगाकर 12 तक हिंदी व्याकरण की बुक आती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बुक आती है ना, पीले रंग की, उसको आप पढ़ सकते हैं। आपकी हिंदी वहाँ से बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश पढ़ने के लिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप छोटी क्लासों से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 से लगाकर जो 10 तक जो है संजीव पास बुक है, ठीक है, या एक्सीलेंट वगैरह है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की ग्रामर के लिए। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं वो तो है ही। ठीक है, संस्कृत के लिए भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत के लिए भी संस्कृत व्याकरण के जो संस्कृत वाला है वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत व्याकरण से। ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण से पढ़ सकते हैं। एक सलाह और मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जितनी कोशिश हो किताबों को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप हर चीज़ यूट्यूब पे देखने लग जाएंगे, हर चीज़ वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल मेरी आपको सलाह है कि जितना हो सके किताबों में से पढ़कर उसको याद रखने की कोशिश करें। ज़्यादा वीडियो ना देखें। ज़्यादा वीडियो देखोगे तो टाइम वेस्ट
ज़्यादा होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों ये था आज का वीडियो। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।